नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और कल वाइजैक में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। पहले वनडे में तो भारत ने वेस्टइंडीज को धोकर रख दिया था। मुकाबला बिल्कुल एक तरफा था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन्होंने जिस तरीके से शतक लगाए, विंडीज की टीम कहीं नजर ही नहीं आई। और ये लग रहा है कि जैसे कि टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज का हाल किया था टीम इंडिया ने, वनडे सीरीज में भी उसी का रिकैप हो रहा है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो वाइजैक में वनडे खेले जाने वाला है, उसके लिए टीम इंडिया कितनी तैयार है और किस तरीके से विराट कोहली, रोहित शर्मा एक बार फिर से वार कर सकते हैं। जिस तरीके की फॉर्म है, जिस तरीके का खेल टेस्ट सीरीज में दिखाया, जिस तरीके का खेल पहले वनडे में दिखाया, वेस्टइंडीज की टीम की टिकती हुई नजर नहीं आती है भारतीय टीम के साथ। मनी सर, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही सुपीरियर टीम और एक बहुत ही वीकर टीम, उन दोनों के बीच में मैच हो रहा है। इसमें वाइजैक में विंडीज को चुनौती दे पाएगा भारत को, या आपको लग रहा है ये भी वन गो होने वाला है भारतीय बैट्समैन? देखिए, पहला मैच जो हुआ है, पहला वनडे इंटरनेशनल, वो हमें इतना आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि विराट कोहली का बैट चला और रोहित शर्मा का बैट चला। और ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं, जब इनका बैट चलेगा तो बड़े बड़े धुरंधर बॉलर्स जो होंगे सामने वाली टीम के, वो भी कमजोर लगने लगेंगे, बड़ी बड़ी टीम भी कमजोर लगने लगेंगी। शायद इसीलिए हमें लग रहा है कि ये वेस्टइंडीज की टीम में दमखम नहीं है। मुझे लगता है कि इस वेस्टइंडीज की टीम में टैलेंट है, यंगस्टर्स हैं, ऐसे ऐसे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि 322 रन बनाए उन्होंने वेस्टइंडीज की टीम ने। सो उनको आप कम ना आके इस वनडे सीरीज में, मुझे ऐसा लगता है कि ये वनडे इंटरनेशनल में ये वेस्टइंडीज की टीम वापसी करेगी और कुछ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा टेस्ट सीरीज में हुआ था, एक सेशन ऐसा हुआ था जहां लगा वेस्टइंडीज की टीम कुछ लड़ाई करेगी, कुछ मुकाबला दिखाएगी, कंपटीशन होगा। लेकिन वनडे टीम जो है, मुझे लगता है कि ये कंपटीशन अच्छा देखने को मिलेगा हमें। मनी सर, जब आप बैटिंग लाइनअप देखते हैं ना भारत की, और टॉप 3 को देखते हैं, और स्टैट्स भी बताए जा रहे हैं कि इंडिया ने जो पिछले 2-3 सालों में जो मैच जीते हैं, टॉप 3 ने हैविली उसमें स्कोर किया, और बाकी मिडिल ऑर्डर को तो चांस भी नहीं देते भारत के बल्लेबाज। तो वो बैटिंग लाइनअप ऑन पेपर में देख के शायद विरोधी टीम डर जाती होगी कि हाँ, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, नीचे चले जाएं तो महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। तो बड़े बड़े जो नाम हैं वो शायद खौफ पैदा करते हैं विरोधी टीम में। देखिए, खौफ पैदा करने वाले 3 ही बैट्समैन हैं जो टॉप 3 जिनकी आप बात कर रहे हैं। वाकई ये ऐसे बैट्समैन हैं कि इनके सामने ये जब चलना शुरू करते हैं, इनका बैट चलता है तो फिर किसी भी बॉलर के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन इंडिया का मिडिल ऑर्डर अभी उसमें जगह है। 4 पर हमने देखा पिछले 2 साल से कोई भी बैट्समैन सेट नहीं हो पाया, 5 पर भी कोई सेट नहीं हो पाया। महेंद्र सिंह धोनी की भी बात करें, उनके बैट पर भी बॉल अच्छी तरह से नहीं आ रही। अगर पहले 3 में से 2 जल्दी आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर के पास एक मौका मिलेगा। अगर पहले 3 में 2 जल्दी आउट होते हैं, एक मौका मिलेगा अपना हुनर दिखाने का, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर वो रन्स बनाते हैं तो सिलेक्टर्स का और कोच का, कैप्टन का और भारतीय क्रिकेट प्रेमी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, अगर टॉप 3 में जल्दी कोई आउट हो जाते हैं बैट्समैन, तो मिडिल ऑर्डर में भी आके संभाल सकते हैं इंडियन इनिंग्स। जी हाँ, बिल्कुल। होल्डर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैच में करना क्या था, इस पार्टनरशिप को तोड़ना था। बाकी देख लेते, मैच थोड़ा और क्लोज जा सकता था, लेकिन इतना आसान नहीं है इस पार्टनरशिप को तोड़ना। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन बड़े बल्लेबाज हैं और पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा रन स्कोर कर रहे हैं। इनको आउट करना इतना आसान नहीं, इसीलिए भारत जब जीतता है इनके बल्ले से बड़े रन निकलते हैं। बात विराट कोहली की भी करते हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी की, 36वां शतक लगाया। टोटल 100 की बात करें तो हो गए 60, लेकिन वाइजैक में जब आते हैं बन जाते हैं डॉन ब्रेडमैन, क्योंकि औसत होता है 99.75 का। देखिए रिपोर्ट। मनीष सर, शायद विराट कोहली अपनी विल पर खेल रहे हैं और अपनी विल पर ही बॉलर्स को भी खिला रहे हैं कि जहां चाह रहे हैं गेंदबाजों से वहीं गेंद डलवाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं भी हो गैप को पिक कर ही लेते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस का नशा जो है ना, वो सर चढ़कर बोल रहा है विराट कोहली का, जहां तक सवाल है। क्योंकि जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं और जिस अंदाज में खासतौर से पिछले मैच में बैटिंग की, उससे एक चीज पता चलती है कि कितना कॉन्फिडेंस है और कितना उनको अंदाजा है पिच का। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस तरह के खिलाड़ी अच्छी बॉल्स को बाउंड्रीज के पार पहुंचा देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बॉलर्स हर समय खौफजदा रहते हैं, हर समय ये सोचते रहते हैं कि अब इनको कहां डालें कि बच जाएं, और वो हो नहीं पाता। जी हाँ, वो हो नहीं पा रहा। लेकिन इंडिया ने इस मैच के लिए भी, यानी कि जो वाइजैक में वनडे खेला जाएगा, उसके लिए सेम प्लेइंग 12 को बताया कि यही वो 12 खिलाड़ी होंगे। एक एक्स्ट्रा होगा, बाकी 11 खिलाड़ी खेलेंगे। वो दिखा देते हैं आपको किस तरीके से भारत प्लेइंग 11 में। मनी से लगता है कुछ बदलाव होगा। गुवाहाटी में जो खेली थी प्लेइंग 11, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं विराट कोहली। 12 तो बताया कि सेम है। देखिए, मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को टीम में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर है, हमने देखा है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जब इन टैंडम बॉलिंग करते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और चहल का पिछले कुछ मैचेस से हम देख रहे थे कि उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं था, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। अगर आप यही कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप में भी देखना चाहते हैं तो इनको लगातार खिलाते रहें, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक सीम बॉलर कम करके कुलदीप यादव को आप टीम में देख सकते हैं।
यानी कि 3 स्पिनर्स की आप बात करें, रविंद्र जडेजा भी होंगे, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, लेकिन अगर किसी पेसर को बाहर करना होगा मनी सर तो कौन होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शमी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो बात नहीं रही मोहम्मद शमी में। फील्डिंग में भी हमने देखा, स्पेशली वनडे टीम में लाए हैं, वनडे टीम में थे नहीं, स्पेशली लाए हैं, 2 विकेट भी लिए मनी सर। बेसिकली प्रॉब्ली इसीलिए लाए हैं कि बुमराह और भुवनेश्वर के बाद हमें कोई ऐसे सीम बॉलर्स दिखते नहीं है, और शमी के ऊपर हमने हमेशा देखा है कि विराट कोहली को बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात उनकी ना बॉलिंग में रही है। अगर आप फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी देखें, उन्होंने किस तरह से अपनी टांगों के बीच से 2-3 बाउंड्रीज दी हैं। सो ये सब सोचना होगा थिंक टैंक को। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 वनडे के लिए ये टीम अनाउंस की गई है, शमी हो सकता है टीम में रहे, एक और उनको मौका देना चाहे, देखना चाहे कि हाँ अगर इस मैच में चलते हैं तो शायद आगे के लिए सोच सकते हैं, लेकिन इस मैच में भी अगर नहीं चले तो प्रॉब्लम उनको चेंज किया जा सकता है। ऐसे में उमेश यादव को रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों टेस्ट मैचेस भी उन्होंने खेले थे, अच्छी खासी बॉलिंग पहले वनडे में भी उन्होंने की थी, प्रॉब्ली उनको रेस्ट दिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है खलील अहमद को खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि आप उनको जितना खिलाएंगे आपको उतना अंदाजा हो जाएगा कि उनमें कितना दमखम है, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म सीमर होने की वजह से एक वैरायटी लाते हैं। वैरायटी जरूर देते हैं, और क्योंकि रवि शास्त्री ने भी कहा था कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर चाहिए आपको, अगर आगे आपको जाना है, वेरिएशन आपको अटैक में मिलेगी। लेकिन मनी सर, मैं बल्लेबाजी पे भी आऊंगा। विराट कोहली कह रहे हैं कि नंबर 4 पर जो उनकी खोज है वो कहीं ना कहीं अंबाती रायडू पर खत्म हो रही है, उनको चांस दिया जा रहा है। ऐसे में लोकेश राहुल बेंच पे बैठे हैं, मनीष पांडे बेंच पे बैठे हैं, क्या आपको लग रहा है कि यही वो प्लेयर है जिसको हम ढूंढ रहे हैं काफी सालों से? युवराज सिंह चले गए नंबर 4 से, तो चलो हमें अब रायडू मिल गए फाइनली। देखिए, जितने भी मौके मिले हैं रायडू को, उन्होंने रन्स बनाए, सो इसलिए उनसे ये चीज़ ली नहीं जा सकती कि उनमें वो दमखम है। और अगर कैप्टन इस तरह की बात कर रहा है, इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने उनके साथ कम्युनिकेट भी किया होगा, उनको कॉन्फिडेंस भी दिया होगा, और बैटिंग भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हालांकि मुझे इतना उन पर भरोसा नहीं आता। अगर आप मुझसे पूछे किसी को नंबर 4 पर खिला के, ये जो बाकी के 18 मैचेस थे वर्ल्ड कप के पहले थे, अब 17 रह गए, मैं पृथ्वी शॉ को ट्राई करता हूँ। पृथ्वी शॉ को ट्राई करेंगे। लेकिन मनी सर, यहां से अगर हम देखें वर्ल्ड कप की पिक्चर कुछ कुछ साफ नजर आ रही है, और उसमें नंबर 4 पर अगर हम बाती रायडू है तो नंबर 5 पर आएंगे केदार जाधव, यानी कि ऋषभ पंत भी बाहर जाएंगे। तो ये फाइनल प्लेइंग 11 या फाइनल 6 बैट्समैन आप देख रहे हैं इंडिया के। फर्स्ट 3 तो हो गए धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और नंबर 4 पर आएंगे रायडू, 5 पर आएंगे केदार जाधव, 6 पर महेंद्र सिंह धोनी। 4 या 5, 6 पर अभी भी मुझे नहीं लगता कोई भी खिलाड़ी फिक्स है। अगले 10 वनडे के बाद जब आखिरी 6 रह जाएंगे वर्ल्ड कप के पहले, तब आपको पिक्चर पूरी क्लियर होगी। सो अभी भी मुझे लगता है 4, 5, 6 पर खिलाड़ी आप ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आपके पास जो वनडे बचे हैं उसमें आपको कॉम्बिनेशन अपनाना पड़ेगा, जैसा कि मनी सर भी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके देखें, न्यूजीलैंड में जाके देखें, बाद में तो आईपीएल भी आएगा और फिर आपको खेलना है वर्ल्ड कप। हमारे साथ मनी सर जुड़े हुए थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।